खट्टर तो बना ही हुआ है। क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल सीधे हैं। एजुकेशन हमारे यहाँ पे बहुत कम है, जहाँ तक 20%, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब लग जाती है, वो गांव के मसलों में इन्वॉल्व नहीं होते। कैसे विश्वास होगा? विश्वास ऐसा होगा, इसको बिल्कुल कांटे पे तोला जाकर, दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए। जो कि हरियाणा के नूंह जिले के गांव बैसी में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं और यहां पर गांव के लोग बता रहे हैं कि सरपंच ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। फर्जी भाजपा सरकार लाख दावे करती है कि हम लोग अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन किस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार फलता फूलता जा रहा है, अगर उसकी तस्वीर आपको देखनी है तो आप सीधे नूंह जिले में आ जाइए। जो कि हरियाणा के नूंह जिले के गांव बैसी में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं और यहां पर गांव के लोग बता रहे हैं कि सरपंच ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। फर्जी तरीके से खाते खोले गए, फर्जी तरीके से अकाउंट खोले गए और उनमें से फर्जी तरीके से पेमेंट भी निकाली गई। इसके अलावा विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गाँव वालों को चूना लगाया गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि गांव के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विकास के नाम पर सरपंच साहब ने क्या कुछ कराया है और किस तरीके से इन लोगों के नाम से फर्जी खाते खोले गए। हाँ जी, क्या नाम है? वसीम जी, अच्छी बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि आपका फर्जी खाता खोला गया है, आपको पता कैसे चला और फिर आपने सरपंच से बात की इसके बारे में? पता है, ऐसे भाई ने बताया था कि आपका फर्जी कार्ड, जॉब कार्ड बनाया हुआ है। तो हमें पता चला, फिर हम शिकायत लेके नूंह गए थे। अच्छा, कितने पैसे इसमें निकाले गए हैं, कुछ पता है आपको? इसमें से 22,800 रुपये निकाले गए हैं। 22,800 निकाले गए हैं। अच्छा बताइए, इसके बारे में आपको पहले कभी पता नहीं चला? हमारे 6 लोग हैं जिसके 1,20,000 रुपये बन रहे हैं। टोटल पूरे परिवार का खाता बना दिया? हाँ जी। और आप लोगों को पता ही नहीं? पता ही नहीं हमें। तो अब आपको पता लगा तो सरपंच को बोला आपने? हाँ जी। कि भाई खाते तो खोल दिए, पैसे तो दे दो वापस। पैसे कहाँ, गबन कर गया पैसे तो। गबन कर गए? और क्या बोला सरपंच से? और सरपंच ने क्या बोला आपको? सरपंच से बात हुई कि नहीं हुई? सरपंच ने मना कर दी उससे। मना कर दिया? हाँ जी। बोले मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। हाँ जी। चलिए इधर आइए, नौजवान बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? अशफाक जी, ये बताइए कि क्या कुछ मामला है जो आप बता रहे हैं कि गांव में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है? सर, ये कह रहे हैं मनरेगा के तहत गरीबों से काम कराया जाता है जी। इसने जो है ये है हमारा कब्रिस्तान, इसमें मजदूरों से काम नहीं कराया, इन्हें ट्रैक्टर टलोरी से काम कराया और दिखा रखा है हमारे नाम है। फर्जी कार्ड बनाए गए और हमने अभी तक अपनी आईडी नहीं दी। पता नहीं हमारे आईडी कहाँ से लेगा, पहली बात तो ये जी। हमें ये है जी, इसके ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे साथ इसने किया है ऐसा। मतलब एक घोटाला हुआ है आप लोगों के साथ में पूरा? हमारा ब्लॉक ये लगता है एनटी और डिस्ट्रिक्ट में नूंह में बात लगता है और हमारे पुराने में अकाउंट खोले गए हैं जो कि हमारे वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है कोऑपरेटिव बैंक से। पुराना में खाते खोले? हाँ जी, बिल्कुल फर्जी अकाउंट खोले गए हैं हमारे अभी तक पैन कार्ड ही नहीं बना, अकाउंट कैसे खुल जाते हैं ऐसे? अच्छा, हमारे खिलाफ बिल्कुल बहुत गलत किया है इन्होंने। मतलब इसकी निस्बत तरीके से जांच होनी चाहिए। हाँ जी, निस्बत। यानी कि कुछ अंदाजा है कि कितने जॉब कार्ड खोले गए होंगे? सर, इसने तो 292 में कुछ तो गांव में दिख रहे हैं। 400 कुछ और मछरौले में दिख रहे हैं 53-52। और इस मानधा के गांव में भी है 52 एक करीब। और गांव के साथ दूसरे गांव के भी जो? हाँ जी, बहुत गाँव को किया इसने और फोटो किसी और का लगा देता है, नाम किसी का रहता है उसमें। पूरा फर्जी है? हाँ जी, बिल्कुल फर्जी। अच्छा, कि गाँव में कोई विकास भी कराया उसने? काम कराया नहीं कराया? कुछ भी काम नहीं कराया। इसके कह रहे हैं जोड़ की 4 बार बाउंड्री पड़ी, कहीं भी नहीं हुई पड़ी इसकी 4 द्वारी बाउंड्री। और हमारा गाँव, हमारे घर का रास्ता जो उसकी कह रहा है 3 बार बना रखा, जो भी एक बार अभी ढंग से नहीं बना जी। और कब्रिस्तान क्या रखे 3 बार भर्त करवा रखा है। एक बार हुआ ढंग से, 3 बार नहीं हुआ उसका भी। 3 बार पेमेंट उठा ली है? हाँ जी, सरपंच ने? हाँ जी। चलिए, गांव के कुछ और भी जिम्मेदार लोग हैं। हाँ जी, क्या नाम है चाचा आपका? जावेद नाम है। जावेद जी, अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ हो रहा है गांव में, जिस तरीके से लोगों को चूना लगाया जा रहा है सरपंच के द्वारा? गांव में ये हो रहा है कि जी ये जो जॉब कार्ड है इसका हमें यही पता नहीं है कि जॉब कार्ड हमारा कब बन गया, कब अकाउंट में पैसा आ गया, कहां से अकाउंट खोल लिया, हमको तो अब पता लग रहा है। तो सरपंच तो बोलता है मैं काम करा रहा हूँ। सरपंच काम करवा रहा है, कुछ काम किया है थोड़ा बहुत जो है, बाकी जो काम फर्जी दिखा रखा है वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है अभी तक। कागजों में काम हो रखा है। जोड़ का बाउंड्री है, जोड़ से लेके कब्रिस्तान तक जो रास्ता है आज तक उसमें कोई काम ही नहीं हुआ है। थोड़ा मलबा फैला रखा है, वो दिखा रखा है। दूसरी बात, हमारा जॉब कार्ड का हमें यही पता नहीं है हमारा जॉब कार्ड कब बन गया।
कब उसमें से पैसा निकल गया, कहाँ से इसने हमारा आधार कार्ड ले लिया, कब इसने जॉब कार्ड बनवा दिया, हमको आज तक पता ही नहीं है। और अब जाते हैं तो बोलता है कि हमको पता नहीं, हमारा पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोलता है? ऐसे बोलता है, बोला हमारा काम नहीं है, ठेकेदार का काम है। किसके पास जाएंगे? बोलते हैं तो बोलता नहीं, कहीं भी जाओ हमारी तरफ से ठेकेदार जाओ, ये काम हमने नहीं करवाया, वो उसके बीच में क्या हुआ पता नहीं क्या क्या बोल देता है। ऐसे बोलता है? ऐसे बोलता है जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम इंसाफ चाहते हैं इस बात का जी, कैसे ये हमारे साथ इंसाफी हो रही है, क्यों हमारे साथ ये फर्जी काम हो रहा है। सरकार तो बोलती है हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, कैसे ये फर्जी खाता खोलते हैं, क्यों लोगों को चूतिया बना रहे हैं, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए ये बैसी गांव के लोग हैं और इतने मासूम लोग हैं कि इन्हें ये पता नहीं है कि इनके नाम से खाते भी खोले गए हैं और इन्हें अभी तक इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि कितने पैसे हर बार इनके निकाले जा रहे हैं। वहीं बैसी गांव के नौजवानों ने बताया है कि जो हमारे सरपंच साहब हैं वो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है उसकी रिकवरी होनी चाहिए और गाँव के विकास कार्यों में वो पैसा लगना चाहिए। हालांकि सरकार के नाम पर किस तरीके से कलंक बनते जा रहे हैं, सरकार के नाम पर किस तरीके का दाग लगाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को नींद से जागना होगा और जो उच्च अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे मेवात इलाके में इसी तरीके से गबन लगातार बढ़ता चला जाएगा और विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता रहेगा। खैर, क्या नाम है आपका? जुनैद खान। जुनैद जी, ये बताइए सरपंच कैसा विकास करा रहा है? सर विकास कहाँ कराया है? हाँ। आप मौजूद आए तो हुए यहाँ पे? हाँ। विकास के नाम पे यहाँ पे तो बिल्कुल कलंक पोती गई है, सरासर कलंक। वैसे आपको एजुकेटेड बनाता है, हाँ। एजुकेशन का थोड़ा बहुत वो फायदा उठा रहा है क्योंकि यहाँ के लोग हैं बिल्कुल सीधे साधारण, पहली वाली जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। आप यहाँ पे आप देख भी रहे हो कैसे लोग हैं, कैसा ना है, कैसा व्यवहार है इन लोगों का। हाँ। इन लोगों को यही नहीं पता गांव में जॉब कार्ड क्या होता है। मनरेगा का मोस्टली मुझे पता है कि 92% लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगा मनरेगा का। सरपंच है, कोई भी सरपंच हुआ, उन लोगों के लग लग के साथ एक सबसे बड़ा इसका काम बताऊं मैं क्या, आप और मेरी लड़ाई होगी और हम भाई भाई हैं। आपके खिलाफ रात को दरखास्त दिवा आएगा, मेरे खिलाफ सुबह को, एक ठंडा मुझसे पीगा, एक ठंडा आपसे पीगा। तो मतलब दोनों को लड्डू हाथ में रखता है, दोनों लड्डू हाथ में। और फिर फैसले की बात आती है, 500 तो पैसे ले लिए, 500 मुँह पैसे ले लिए। इसके पास गांव के मेरे नज़रों में शायद 15-20 मुकदमे चल रहे हैं फिलहाल। पहले लड़ाता है फिर फैसला कराता है। फैसला कहाँ कराता है, ये तो ऐसा फौलाद भर देता है लोग जो इनके पास लगे। अब हम तो बताने वाले बताते हैं, हम तो देख जाते नहीं है, हमारे तो बुजुर्गों से नहीं जाते इनके पास। हालांकि आमने सामने कर जो इनके तख्त पे एक बार बैठ गया बस इसकी गणना करने लग जाता है। क्या देता है वैसा? मुख्य होके इतने घिनौने काम जितने इन्होंने किए हैं ना, शायद ही कोई आदमी करेगा। कैसे? आपको मैं बता दूं, कोई गलत काम कर देते हैं उसको एग्री नहीं करते, प्लस में कोई गांव में पंचायत होती है या कुछ भी अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से तो आ सकते हैं नहीं, कोई बुलाए गांव, मुख्य आदमी है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, नहीं आते। अब देखो मनरेगा के तहत सबके ही अकाउंट से मोस्टली मेरे हिसाब से 22,680 के समथिंग हमने जैसे काउंट किया 1 करोड़ 20 लाख के समथिंग बन रहा है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए गबन कर रहे। तभी तो ये कहता है कहा नाम है इलेक्शन तो हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, पैसा कमा रखा गरीबों का है, हमारा ही पैसा उसी से हमें मारने चला। बताओ आपके पैसे से आपको मार रहा है। अब ये तुम बोल रहे थे खट्टर बना हुआ है। खट्टर तो बना ही हुआ है। हाँ। क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल सीधे हैं। हाँ। एजुकेशन हमारे यहाँ पे बहुत कम है, जहाँ तक 20%, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब लग जाती है, वो गांव के मसलों में इन्वॉल्व नहीं होते ना। तो ये मतलब कहने का ये है कि इतनी मनमानी कर रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारी देखो भाजपा सरकार से यही अपील है, इसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और जो गरीब लोगों का पैसा इसके पास है या तो उसे रिटर्न करे या फिर सरकार को जमा करे, अपने पास रखने। रिकवरी बिल्कुल होनी चाहिए सर जी। और दूसरी बात, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं, कहने में भी शर्म आ रही है, जिन लोग यहाँ से जाए ऊपर वाले के करीब 10-15 साल हो गए उन लोग। और पहली बात, अब मेरा भाई है वो अशफाक खान, उसको यही नहीं पता, उसका पैन कार्ड नहीं बना, उसने अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, मैं उसका पैन कार्ड बनाने के चक्कर में उसका अकाउंट ओपन करवाने के कॉलेज में भी मैंने खुद ने अपना अकाउंट नंबर दिया उसका, हमें यही नहीं पता। एंट्री खंड से बता नूह में हम अकाउंट खुलवाएंगे और सब माशाल्लाह CSC सेंटर काफ़ी खुले हुए हैं नूह हमारे गांव में भी, तो हम अकाउंट यहाँ पे ओपन कराएंगे, 100 रुपये में हो जाता है। हमारा क्या मतलब, हम कोऑपरेटिव बैंक है पुनहाना उसने आंखों से नहीं देखा। सबसे पहले एक तो कार्रवाई ये होनी चाहिए सर, इसके पास ID कहाँ से आई, क्योंकि हमारी तो इसके पास परछाई तक नहीं जाती, ID कहाँ से चली गई, ये भी तो बहुत बड़ी बात। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम जी, क्या कुछ मामला है बैसी गाँव में? भाई बैसी गाँव के मामले की तो जाने इस सरकार
ये जोड़ 40 लाख रुपए का छोटा आपसे 3.5 साल पहले जी। अब वो सामने पाड़ देख लो, ये पाड़ 25,000 रुपए में पुकलैंड से हट लगा, ये पुकलैंड से ये पाड़ ठेकेदार ने बनवाई है। अच्छा। जिसमें हवाला सरपंच ने दे दिया, इसमें 4 लाख रुपए इसके मनरेगा से निकाल लिए। ये कट्टा जो धरे मैं इसके जोड़ का खुद ठेकेदार हूँ। ये बोर्ड मंगवाया है हतीन से, लेबर लगाई है, वो कट्टा से देखो सामने पानी रुका हुआ है। और ये खो काम है, घोंटा घोंटा पानी खड़ा, आप जाके देख लो मौके पर वारदात में। अच्छा, पानी भर जाता है? भरा ना जाता, भरा पड़ा, जाके देखो। अब 40 लाख रुपए में हमें 2 लाख रुपए अगर लगा देता तो कुछ कम से कम गांव की संतुष्टि हो जाती। अब नू बताओ 40 लाख रुपए में हम कहीं आपको पैसा लगा दिख रहा है जोड़ सब को हड़प। फिर आप लोग बोलते नहीं हो उसको भैया 40 लाख कहाँ गए? भाईजा गांव में सीधो गांव में सीधा गाँव सरपंच अनाड़ी है, 4 लाखी में सब अपने वापस ले जा रहे सब अदर किसी ने कोई दरखास्त ना दिया आज तक भी। अब ये बताओ 40 लाख रुपए में हम आधे पड़े पैसे तो लगाने उसे कम से कम, वो भी जाने कहाँ लगा दिया। अभी 3 घर हैं ये टापू माए पड़े, इनके पीछे 4-4 फुट पानी खड़ा। आप चल के मौके पर देखा, और ये खोखा में घोंटा घोंटा पानी खड़ा है इसमें। अच्छा। हाँ, तो बीपीएल वाले तो बहुत ज्यादा परेशान होंगे वो लोग तो। अब ये बीपीएल का रास्ता से हटो, ये की करण सामने जी, तो आप तम्बूज दिख रहा है, यहाँ बीपीएल की प्लाट है जी। अच्छा। बीपीएल की प्लाट, हाँ काफी सब लोग छोड़ के मकान बने पड़े, सब छोड़ के गांव में आ गए। इतना पानी खड़ा है उसमें। ये रास्ता आज तक नहीं बना बीपीएल से, ना वो बना ना ये बना। अब क्या चाहते हैं आप? भाई हम तो ये चाह भाजपा सरकार बताओ भाई, तो बिल्कुल नाकुमा के तोले। हम तो सरकार जब जाना जाकर इसने गलती करी है, इसको सजा मिलनी चाहिए, तब मानेंगे आप सरकार को? हाँ जब मानेंगे। भाजपा सरकार तो बोलते भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे हम। हाँ तो ये भाजपा सरकार ऐसी है जैसी सरपंच है, ऐसी है। हाँ, ऐसी भी ऐसी विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं, बिल्कुल कैसे विश्वास होगा? विश्वास ऐसा होगा इसको बिल्कुल कांटे पे तोला जाकर, दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, और दोषी नहीं है तो इसका कुछ भी नहीं होना चाहिए। गलत कह रहा हूँ जी। 4 लाख रुपए में ये पाड़ दिखाई है ये, और बंद भाई हमने 25,000 रुपये पुकलैंड को। सारे गांव खड़ो, सारे गांव में पूछ लो अगर ये पाड़ किसने बंधवाई है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, वहाँ की पार्टी के ने पूछ लो ये पाड़ किसने बंधवाई है। और कब्रस्तान में 8-8 फुट माटी दिखा रहा कि गिर गई 2-2 फुट पानी माटी में कब्रस्तान में, और ट्रॉली नहीं सुधरी सब। इतने रास्ता यहाँ बनवा रखा है दुनिया भर के, ये रास्ता बना दिखा रखा दे सामने की करेंगे बीच में गट्टी, यहाँ बांडी पानी खड़ो हो जी। अभी हम देख लो कहाँ रास्ता, कहीं रास्ता हाँ, निकलेगा पूरा जंगल तो इधर ही है जी बैंसी का। लोगों को फिर रास्ता बंद, हम देखो ना सगड़ा सा रास्ता बंद। ये 20 किलो में पानी फैला हुआ, फिलहाल 20 किलो में। आप जोड़ मत देखो, आपको मैं दिखा के लाऊं 2 मिनट, 20 किलो में है पानी अब। अच्छा। अब लोग तो परेशान है मोटे, पूरी फसल बर्बाद होने, पूरी फसल बर्बाद है। ये मकान सामने जो बता रहा थे हंसराज जी जो कीकर खड़ी है। भैंसी गांव के शिकायतकर्ताओं ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुन ही लिया हुआ। अब बारी आती है गांव के मुखिया की, गांव के सरपंच की, कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से गांव के लोग उनसे खफा हैं, और साथ ही गांव के लोगों के साथ क्यों फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, क्यों धोखाधड़ी की जा रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं गांव के जो मुखिया हैं अरशद जी, उनके पास में, वो जानते हैं कि भाई इतना बड़ा घोटाला इन्होंने क्यों किया है। सरपंच साहब जी, ये बताइए कि जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने फर्जी खाते खोले हैं और फर्जी तरीके से पेमेंट निकाली है, क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी सुनने वाले अजीज साथियों से और अधिकारियों से अपना सलाम अर्ज़ करूंगा, और उन लोगों के लिए भी सलाम अर्ज़ करूंगा जो लोग हमको हमेशा अपना दुश्मन समझ के बैठे हैं। उसके बाद में, जैसा कि यू बेटर नो कि हम अपना 23 तारीख को अपना पूरा रिकॉर्ड, वी हैव ऑल रिकॉर्ड सबमिटेड टू एडमिनिस्ट्रेटर। पूरा रिकॉर्ड हम जो हमारा था हमने पूरा करके हम एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि वी कैन नॉट मेक ए जॉब कार्ड, हम नहीं बना सकते जॉब कार्ड। हमारे पास सिर्फ ये पावर छोड़ दी गई है, आप किसी बर्थ सर्टिफिकेट पे मोहर लगा सकते हो, आप डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, और अगर गांव में कोई रेजिडेंस बनवाने वाला आता है तो उस पर आप लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये जो बातें हो रही हैं, खाते हो रहे हैं, तो आपके कार्यकाल की बात है ना सरपंच साहब? अब मैं बताता हूँ, अगर कोई इस चीज़ को साबित कर दे कि मेरा इन लोगों से कभी इनके लिए इनका जॉब कार्ड, मेरी मुहर और साइन उस पर बताते कोई भी, तो मैं जिम्मेदार उसका। तो वो तो ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन शो करेगा। पहले उसका जॉब कार्ड निकाला जाए, जॉब कार्ड पे सरपंच के साइन होते थे, मुहर होती थी। जब हमने बनाए थे कुछ अपने कार्यकाल में, जो हमने बनाए थे, हमने साइन भी किया था, मुहर भी किया था, और उनका ऑनलाइन करवाया था, और जॉब कार्ड धारक का भी उस पर साइन होता है। आप कहने का मतलब ये है कि जो मैंने इनके जॉब कार्ड नहीं बनाए,
अच्छा, फर्जी हैं। बिल्कुल ये फर्जी हैं, तो ये खुद बताएंगे। सही मामला तो ये है कि मैं भी इसकी तहकीकात में जाने की मैंने कोशिश की है। मुझे पता चला है कि इसमें एक बहरा वसीम सन ऑफ रुजदार नाम का एक बंदा है, और एक इसमें इबरा। इन दो बंदों ने किसी भी बंदे से साठगांठ करके, क्योंकि इनको पता था कि सरपंच के हवाले पंचायत नहीं है, पंचायत अब एडमिनिस्ट्रेटरों के हवाले है, या तो इन्होंने उनसे साठगांठ करके नहीं अपने जॉब कार्ड बनवाए हैं, जैसे भी बनवाए हैं, और फिर इन्होंने खुद पंचायत के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की है। और जहाँ तक बात आती है, ये जो आरोप लगाया इन्होंने कि भाई मेरे कार्यकाल से बाद की बातें हैं, वैसे ये जी। मैं इतनी गहराई में नहीं गया, और ना ही मैंने इनको एक तरह से इनकी रेख देख की इनकी। लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने अपने बीवी का खाता खुलवाया था, उसको लेके मुझे 4 चक्कर बैंक में काटने पड़े जी। तो एक माँ का पैसा बेटा नहीं निकाल सकता, बाप का पैसा बेटा नहीं निकाल सकता, भाई का भाई नहीं निकाल सकता, तो इनका पैसा सरपंच ने किसी और कैसे निकाल लिया। मैं बताता हूँ इनका असली रीज़न क्या है, क्यों मेरे से इतने ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है, उसमें एक बंदा बोल रहा था, मैंने भी वो वीडियो देखी, एक जावेद जब्बा नाम का बंदा उसमें बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो। तो वो उसने अपनी माँ का एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया कि मेरी माँ के साथ रेप कर दिया, जिसकी FIR नंबर 165। हम 4 भाइयों के नाम दर्ज करा दिए उसमें कि मेरी माँ के साथ रेप कर दिया जी। और उसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे जो आपके पास वहाँ खड़े हुए हैं, गुरीबरा भी था, दूसरे जो लोग थे वो भी थे सारे उसमें। तो उन्होंने रेप का आरोप लगा दिया 4 भाइयों पे। एक हमारा बड़ा भाई है जिसकी उम्र लगभग 52 साल है, उसका सबसे पहले उसका नाम उसमें रखा जी। तो हमसे डिमांड की गई 12 लाख रुपए की। हमने देना तो हमको एक भी नहीं था, क्योंकि पैसा दे के आदमी हम चोर बन जाते थे, इसलिए हमको पता था कि पैसा देंगे तो मुफ्त चोर बनेंगे। हमको सही जांच करानी थी उसकी। हमने उनके पास मैसेज दिया कि हम आपको 4 लाख रुपए दे देते हैं। पता है क्या बोले? बोले कि इतना तुम्हारा खर्चा आ गया भाई। अच्छा, खर्चा आ गया तो इसका मतलब इसमें कम से कम आपको 8 लाख रुपए कमाई चाहिए। हमने सही जांच कराई, मुकदमे को खारिज कराया, और मुकदमे को खारिज करा के उनको बताया कि साले तुम झूठे हो और तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऐसा झूठा आरोप लगा के। ये उसी की FIR 165 नंबर FIR है, महिला थाना नूह में दर्ज हुई थी, हमारे 4 भाइयों के खिलाफ हुई थी, और अब से 1 साल पहले का मामला, लंबा मामला नहीं है ये, इसलिए भड़का हुआ है वो बंदा। उसके बाद में मैं बताता हूँ, ये जो बंदा है इबरा का दूसरा नाम आसाराम भी बोलते हैं, हमारे गाँव उपनाम है उसका आसाराम। कैसे बोलते हैं? इबरा को क्यों इसलिए बोलते हैं वो रेप करने के लिए फेमस है इस गांव में। इबरा? हाँ, क्या है, मजलूम औरतें, गरीब औरतों के साथ उसने छेड़छाड़ काफी बार की है। मैं आपको उसका सबूत दे रहा हूँ। एक FIR नंबर है। आप इबरा को आसाराम बता रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि आपको ऊपर में डिफेमेशन केस कर देंगे? हाँ, कर देंगे, कोई बात नहीं, कहते हैं ना उससे, हम तो ऐसा आसाराम ही कहते हैं उससे पहले से ही ये साबित है। देखिए 702 नंबर FIR है, इसमें एक गरीब औरत थी, उसके साथ उसने रेप किया इबरा ने, और रेप करने के बाद में वो मजलूम औरत, गरीब औरत हमारे पास आई, हमने उसका केस पैरवी की और हमने इसको अंदर भेजा। कोर्ट ने इसको मुलजिम ठहरा के इसके पास फाइन किया। वो एक अलग बात है कि इसने अपने जमानत फमानत करा के मतलब गांव में घूम रहा है। उसके बाद में एक इबरा का ये मामला है, 331 FIR नंबर है उसकी, जो हमसे असली है उसका मसला है। 331 FIR, 406, 420, 468, 468, 471 FIR जो सेक्शन लगे हुए हैं उसके ऊपर है ना। ये क्या है, इसने फर्जीवाड़ा किया था पिछली पंचायत के साथ। फर्जीवाड़ा जोड़ का मालिक था, पट्टेदार था उसका। इसमें उसने 5 लाख रुपए की फर्जी रसीद, फर्जी साइन करके ब्लॉक में जमा करा दी कि मैंने तो पैसे जमा कर दिए। हमारा कार्यकाल आया, हमारी पंचायत आई, हमने इस बात पे जांच बिठवाई, अधिकारियों से बात करके हमने सरपंच को बुलवाया, जो तत्कालीन सरपंच था उस वक्त का। उसने बताया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं बाउंड्री वॉल के लिए मतलब उन्हें पैसे नहीं आए थे क्या? बाउंड्री वाल जोड़ की जो बात कर रहे हैं, देखिए बाउंड्री वाल का कोई पैसा नहीं आया। जो हमारी BPL SC कुआं से BPL प्लाटों तक जो रास्ता कटा हुआ था, उसके लिए हमने रिटर्निंग वाल के लिए DC साहब से परमिशन ली थी, और हमने स्पेशली मैंने मिल के उससे कहा था कि जनाब बहुत ज़रूरी है, हमें ये कैसे भी चाहिए। और ये मेरे शासन का, मेरे उसके बाद की बात है, कार्यकाल की बात की। DC साहब ने कहा ठीक है आप CO से मिलो, और उसने मार करके CO साहब को भेज दिया, मुझे जाओ आप। CO साहब ने जाते ही मुझे परमिशन दे दी। उस वक्त तालाब सूखने पे आ रहा था, बस मतलब पानी सूख रहा था इसका। हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही सूखा हम इसकी रिटर्निंग वाल करेंगे। जब हमने वहां पे माल डलवा दिया, करेसर डलवा दिया, तो वहां पे इन लोगों ने क्या किया, जो यही तो उसके ठेकेदार, उसने खुद भी अपनी जबान से कहा कि मैं इस तालाब का ठेकेदार हूं, कहा था इबरा ने। उसने उसमें पानी छिड़वा दिया, नहर का पानी छिड़वा दिया। हमने नहर बंद करवाई,
एसडीओ से बात करके भाई नहर बंद करो, हम इसमें कार्य करेंगे, बीपीएल प्लांटों के लिए रास्ता जाता है, हम इस रास्ते को बनाएंगे पहले। तो उन्होंने पानी छिड़वा दिया और उधर से तो बंद कर दिया, लेकिन फिर ऊपर वाले की तरफ से बरसात हो गई। बरसात ऐसी हुई कि बरसात रुकने का नाम लिया, पानी उसमें इतना इतना भर गया। आखिरकार वो काम बंद होगा, वो काम नहीं होने का कगार पे आ गया, नहीं हो पाया ऊपर। हमने वहां से करेसर उठाया, छोटे मोटे जो कट थे जिनकी ये बात करते हैं ना, वो छोटे मोटे जो कट थे भाई, वो काम तो नहीं हुआ, बड़ा काम नहीं हुआ भाई, ये काम कर दो। छोटे मोटे जो कट इसी तालाब में जो हैं वो उन्होंने किए हैं, ठेकेदार ने खुद ने किए हैं, ठेकेदार ने किए हैं, वो आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ठेकेदार ने किया। ठेकेदार का अपना तालमेल उधर था, सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटर से था उसका तालमेल, उसने काम किए हैं। और काम में क्वालिटी और क्वांटिटी कौन देखता है? टेक्निकल अधिकारी ऑफिसर सरकार की तरफ से बनाए हुए होते हैं। टेक्निकल अधिकारी कौन होता है? जई और एसडीओ। काम ग्राउंड पे होना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी को जानना जई क्या जिम्मेदारी है। जई देखेगा उसको क्या क्वांटिटी है इसमें, क्या क्वालिटी है इसमें। वो जई ने उसकी एमबी भरी होगी, मुझे नहीं पता कितना हुआ कितना, क्योंकि मेरे पास शासन ही नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी पेमेंट हुई नहीं हुई पेमेंट हुई, लेकिन इतना पता है कि जितनी परमिशन हुई थी उस इतनी पेमेंट नहीं है बिल्कुल भी। पेमेंट इतनी हुई होगी जितना छोटे मोटे जो कट में मुझे पैसा लगा है, 3 लाख लगा है, 4 लाख लगा, जो भी लगा होगा मुझे पता। वक्त अब हमारा बहुत कम है। और अच्छा, उसके बाद में बताना चाहे तो बताइए जल्दी। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट आप सुनिए। उसके बाद में एक सफ़ी नाम का बंदा है जो बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है भाई, कैसे भी करके। देखिए ये FIR नंबर 21, ये FIR नंबर है FIR नंबर 166 FIR नंबर। सबसे पहले इसमें सफ़ी मोहम्मद का नाम है, उसके बाद उसके बाप का नाम हारून है, मौसीम है, सब उनके परिवार के लोग हैं, ठीक है। ये FIR नंबर है। किस मामले में? ये मारपीट का मामला हुआ है। किसके साथ? ये हमारे यहाँ भाई था और उसकी घरवाली थी और उनके बच्चे थे, सबके साथ यहाँ मारपीट हुआ, रात में हुआ है। तो इनके सारे परिवार वालों ने किया है, तो इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? इसलिए टारगेट किया जा रहा है फैसले के दबाव के लिए। उसके बाद में एक और FIR है, 21 नंबर FIR। सारा उन्हीं का परिवार, वाजिद उसका चाचा है, जफरू उसका चाचा है, सायदा उसकी माँ है, हारून उसका बाप है ना। ये सारा उसी का मामला है सारा। और इसके दबाव के लिए इस तरह की बातें ये कर रहे हैं कि सरपंच भाई ये कैसे भी करके फैसला करेगा। उसके बाद में ये FIR आपने देखी, और एक चीज़ और एक और FIR है इधर, ये FIR देखिए आप। ये है हसन, जो अशफाक है, एक बंदा बोल रहा था, ये हसन उसका चाचा है। और ये सहरू वगैरह, शौकत, ये सॉरी ये कौन कौन है इनके, सहरू है, असगर है, ये इनके भाई हैं। इनके ऊपर ये मुकदमा है, कोर्ट में विचाराधीन है। ये किस मामले में? ये भी मारपीट का ही मामला है। ये चल रहा है 2015 से, ये मेरे ऊपर ही मारपीट की थी इन लोगों ने। और हाँ, इनका ये कोर्ट में डिसीजन पे मामला पहुंचा हुआ है। अल्लाह ने चाहा अगर इनको जरा सी भी यहाँ से रियायत मिली, जरा सी भी इनको यहाँ से रिलीफ मिला, इंशाल्लाह अगली अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये बताइए कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि भाई उन लोगों ने कोई काम नहीं करा, भेदभाव किया जाता है मुस्लिम के बीच में, हिंदुओं के बीच में, तो क्या कुछ है? अच्छा सुनिए मेरी बात। अब आता है मामला भेदभाव का। हमारे बीच में हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए भेदभाव वाला मामला। अगर मैं भी अगर भेदभाव वाला सरपंच हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेवात में कोई ऐसा सरपंच होगा जो हिंदू मुसलमान को एक तराजू में तोले। एकमात्र अरशद हुसैन सरपंच ग्राम पंचायत बैंसी ऐसा है जिसकी माननीय उपायुक्त महोदय ने गांव में आके पूरे गांव के सामने तारीफ की थी कि सरपंच लायक है, इसको, ये बहुत अच्छा सरपंच है तुम्हारा, ये बहुत तारीफ के लायक सरपंच है, इसको छोड़ना मत इस सरपंच को। तो इन्हीं लोगों ने कहा था, इसी ग्रुप ने कहा था, ये इब्रा जैसे जो इतने छोटे छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, इन लोगों ने कहा था कि भाई सरपंच ने तो डीसी को 10 लाख रुपए दे दिया, खरीद लिया डीसी को। डीसी का भी खरीदे जाते हैं क्या? डीसी तारीफ जब ही करते हैं जब उनको लगता है कि कोई लायक है। और आरोप क्यों लग रहा है फिर आपके ऊपर? आरोप यही है, सारी FIR। और दूसरा क्या है, अल्लाह का शुक्र है, हमारा इलेक्शन, हमारे लोग जो हमसे हमदर्दी करते हैं, आज भी हमारे लिए पसीना और बहाने के लिए और खून बहाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा इस चीज का। नहीं, जो आरोप लग रहा है इसके अजय, इसकी जांच के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। घोटाला नहीं किया बिल्कुल कोई, अगर सुनो एक बात, घोटाले की बात मैं करता हूँ। अगर कोई 1 रुपये का घोटाला मेरे ऊपर निकाल दे, मोदी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा था कि मैं चौराहे पे फांसी दे देना, मैं खुद फांसी लेके मर जाऊंगा। फांसी ले लेंगे? मैं खुद फांसी ले लूंगा। घोटाला निकल गया तो दावे के साथ करें? मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मेरे ऊपर 1 रुपये घोटाला निकल जाए, आप ऐसे कीजिए भाई, नरेगा वाली लिस्ट निकाल ले एक बार। एक मिनट मैं आप कहना चाह रहा हूँ आपसे, मेरी सुनिए आप बात। मैं ये कह रहा हूँ, आप नरेगा की लिस्ट निकालिए, क्योंकि एक कहावत है कि पहले कहावत चलती थी इंग्लिश में कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऐसा कहते थे, कुछ करना बेहतर है ना करने से। लेकिन ये लोग
उस कहावत को सार्थक करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी कहावत सार्थक हो रही है? नई कहावत जो चली है ना, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। भाई अगर कुछ नहीं आता है, कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ कहना बेकार है। बकवास करने से तो कुछ ना कहना अच्छा है ना। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हमने क्या है, नरेगा में जितने भी रास्ते ऑनलाइन किए हैं भाई, पहले वर्क कोड जनरेट कराना पड़ता है। हम अपने आप को होशियार सरपंच समझ कर हम क्या करते हैं, एक रास्ते को हमने उसको टाइलिंग के लिए भी ऑनलाइन करा दिया, हो सकता है टाइल की परमिशन मिल जाए। उसी रास्ते को हमने आरएमसी के लिए भी ऑनलाइन करा दिया, हो सकता है भाई आरएमसी की परमिशन मिल जाए। दोनों में से पक्के किसी की भी नहीं मिली तो डब्ल्यूबीएम का करा दिया उसको। अब वो लिस्ट में तो तीनों रास्ते दिखेंगे, लोग क्या गए तो है? तीनों का नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? ऐसे है ना कि वहां पे रिकॉर्ड होता है सीओ साहब के पास में, जब जन ये रास्ता है भाई, ये रास्ते को भाई हम डब्ल्यूबीएम कर सकते हैं, नाम बदल के पैसे निकाल लो। हाँ, अगर ऐसा भी हुआ है तो भी मैं जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूं। और आप ऐसे कीजिए, ये पूरा गांव है यहाँ पे भाई, लिस्ट निकालो एक बार नरेगा की, एक बार वो देखी हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप चलो आपने देखिए तो उसमें आप किसी भी रास्ते का नाम लीजिए। आप जो कह रहे हैं ना कि रास्ता बना दिया, नाम चढ़वा दिया, पैसा निकाल लिया, आप किसी भी रास्ते का नाम लीजिए, फिर आप ये गांव वाले बता देंगे। यहीं पे जाने की जरूरत नहीं, वो रास्ता बना है कि नहीं बना है। मैं तो वो बता रहा हूँ जो आरोप लगा रखे हैं आपके ऊपर, मैं तो उनके बारे में मैं आरोपों का ही खंडन कर रहा हूँ। मैंने उसमें वीडियो में सुना, एक बंदा कह रहा है कि हमारे एक रास्ता यहाँ से जाता है, वो शायद उसका नाम अशफाक होगा, कुछ यहाँ से जाता है। वो बोल रहा है कि हमारा रास्ता 3 बार बनाया दिखा रखा है और बना अब भी नहीं है वो ठीक ढंग से। तो शिकायत लगाओ ना उसकी, भाई ठीक ढंग से नहीं बना, वो लगाओ ना, आरएमसी नहीं डाली उस पर, शिकायत तो लगा रहे हो, और लगाओ ना, और लगाएं, और लगाएं। हाँ, उसके बाद में एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये हमारे एक राजपूत शमशान घाट है, ठीक है, उसका सैंक्शन हुआ था 9.5 लाख रुपए, और उस पे काम शुरू हुआ। आपको पता है डी प्लान जब सैंक्शन होता है तो 5 मार्च से 10 मार्च तक वो सैंक्शन होता है, और उसमें लास्ट बाउंडेशन होते हैं 31 मार्च तक वो काम हो जाना चाहिए, अन्यथा वो पैसा लैप्स हो जाएगा। हाँ, तो वो काम शुरू किया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने वो काम नहीं होने दिया। उसमें काम हुआ सिर्फ 2.5 या 3 लाख का है, 2 लाख पता नहीं कितना हुआ वो, जो मेरे याद नहीं है। उसके बाद में सारा पैसा लैप्स हो गया। अब जो सैंक्शन अमाउंट कितना दिखेगा, 9.5 लाख रुपए दिखेगा, 9.5 लाख दिखेगा, लेकिन इनको पता ही नहीं इस बात का, इस चीज पे गहराई में नहीं गए कि भाई दिखेगा कितना। अच्छा, एक चीज और आती है, आपने वो सवाल मेरे से पूछा नहीं, मैं खुद ही उसका जवाब दे रहा हूँ। इन लोगों ने कहा कि भाई मरे जॉब कार्ड चल रहे, मरे हुए लोगों के, कहा ना भाई। मैं उन्होंने नाम गिनाए, एक तो मगरू नाम लिया था, एक गूंगा नाम लिया था, हाजर गूंगा कहते थे उससे, बताए दर्जन भर लोग ऐसे हैं, दर्जन भर लोग ऐसे हैं। मैं उनका भाई खोलो उसका एक बार, ये है गूंगा के नाम से है रसूला। ये जो है जी, ये जॉब कार्ड में कहीं काम दिख रहा है आपको? नहीं कोई। ये 13 साल पहले इसका इंतकाल हुआ है। अच्छा, 13 साल पहले ये, और ये कार्ड बनाया 2007 में, 2007 में बनाया ये कार्ड। और इसका जब इंतकाल हो गया बेचारे का, 2007 में किसका काल रहा, शासन रहा होगा, पंचायत का, उसने बनाया होगा ये कार्ड। लेकिन काम जब करेगा जब ही तो दिखेगा। ऐसे तो मरे हुए इसी लिस्ट में कम से कम दर्जनों भरो, क्या 15 नाम भी हो सकते हैं, मैं खुद गिनवा रहा हूँ। मगरू नाम है एक इसमें, इसी तरह का राम प्रसाद नाम है इसमें, बशीर है इसमें, और नसरू भी होगा शायद इसमें। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो लोग मर गए हैं, लेकिन बंद है, हमेशा रहेंगे वो, जब तक उनको डिलीट नहीं किया जाएगा वो हमेशा रहेंगे। अब इनको ये पता नहीं है बेचारों को कि भाई ये तो भाई इस बात पर कूद रहे हैं कि भाई मरे कार्ड में इसमें, तो मरे कार्ड में इसमें। तो सरपंच को फांसी पर लटकाने का बस ये है कि बस कैसे भी लटक जाए फांसी पे। अब आपने तो बोल दिया घोटाला मिलेगा तो फांसी ले लूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, खुद मेरी जांच हो पूरी तरह से, तैयार, मैं पूरी तरह से तैयार, मेरा एक एक काम देखा जाए, और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, मेरा 1-2 काम तो कम से कम देखिए आप। और आप ऐसे आंख मूंद के आप किसी रास्ते का नाम लीजिए, उसी रास्ते पे आप पहुंच के देखिए। चलिए हम ऑनलाइन देखेंगे और एक बार निरीक्षण भी करेंगे कि कौन कौन रास्तों पे काम किया हुआ है। इसके अलावा ये थे बैसी गांव के सरपंच अरशद जी, जिनके ऊपर आरोप लगे। उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने काम करवाया, और जो मरे हुए लोग के जॉब कार्ड हैं वो किस तरीके से अभी भी दिखाई दे रहे हैं, वो हालांकि बंद है। ये सारी बातें कहने के लिए तैयार है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर कोई घोटाला है, गांव वालों को अभी भी कोई डाउट है, या फिर वो अभी भी इस बात से एग्री नहीं है कि जो हमने बातें कही वो सच है, तो मैं पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा अगर मेरे ऊपर घोटाले का यानी कि आरोप लग रहा है, और अगर घोटाला निकलकर साबित हो जाता है, तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।